पूरा देश भगवान गणेश की भक्ति में लीन है और जगह जगह पर छोटी से लेकर बड़ी विशाल गणपति की प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन राजस्थान के बीकानेर में एक अद्भुत गणपति की प्रतिमा है जिसके निर्माण में 19 साल लगे। सफेद आंख के एकल तने से बनी ये अपने आप में इकलौती प्रतिमा है जिसके माथे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान है। क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए। वैसे तो हमारे देश में घर घर में गणपति की पूजा होती है, क्योंकि गणपति की पूजा के बाद ही सारे देवताओं को पूजना हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन बीकानेर में एक ऐसी गणेश प्रतिमा है जो कि सफेद आग के पेड़ की तने से बनी है। सफेद आग के पेड़ से बनी देश की ये एकमात्र मूर्ति है और इसकी विशेषता है कि इनके मस्तक पर सूर्य और चंद्रमा विराजते हैं और इनकी पूजा से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पारिवारिक पूजा स्थल है, तो पारिवारिक पूजा स्थल के लिए हर 10 दिन के अंदर पूरा संपूर्ण छोटूलाल परिवार जो इकट्ठा होता है और प्रत्येक 10 दिन तक हमारे यहाँ पे नैवेद्य और विभिन्न तरीके के जो पकवान होते हैं हम भोग लगाते हैं। श्रृंगार को लेके भी स्पेशली रहता है कि जो पारिवारिक लोग होते हैं वही श्रृंगार करते हैं। इनका श्रृंगार हम 10 दिन तक कंटिन्यू एक ही श्रृंगार रखते हैं, लेकिन क्योंकि जो गणेश जी हैं वो पकवान के ज़्यादा शौकीन हैं तो हम निरंतर 10 दिनों तक अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं। 56 भोग का आयोजन होता है और 10 दिन तक पूरे 10 दिन तक त्योहार जैसा तांता यहाँ पे लगा रहता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और श्री गणेश जी का आशीर्वाद पाते हैं। 10 दिनों तक त्योहार जैसा माहौल रहता है, पूरा परिवार खुशी के साथ हंसी और एक त्योहार की तरह भगवान गणेश की पूजा करता है। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, किस तरह का माहौल रहता है घर में 10 दिनों तक, कैसा उत्साह रहता है? एक साल पहले ही तैयारी में लग जाते होंगे? बिल्कुल, लगभग 15-20 दिन पहले हम इस तैयारियों में जुट जाते हैं और सब परिवार वाले यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। हम बचपन से जैसे हर साल हमें इस त्यौहार का क्रेज़ रहता है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बीकानेर के गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त विघ्नहर्ता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसका इतिहास काफी पुराना है। 125 साल पहले इस मूर्ति को बनवाया गया था। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि इसकी लगातार 21 दिन फेरी लगाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में पुरोहित परिवार पिछले 100 सालों से ज्यादा से पूजा पाठ कर रहा है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि इसके निर्माण में 19 साल का समय लगा। मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसी प्रतिमा है जिससे बनने में करीब 19 साल लगे। 19 साल जो पुख नक्षत्र आता था उसी समय भगवान गणेश की इस प्रतिमा का निर्माण होता था। मेरे पीछे देख सकते हैं, इस करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये प्रतिमा है। लगभग जिसे बनाया गया था जो आग सफ़ेद आग है उससे इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद से ही 100 वर्षों से यह प्रतिमा यहाँ स्थापित है और बड़ी धूमधाम से इसकी पूजा होती है। बता दें कि जहाँ देश भर में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, भगवान गणेश की प्रतिमाएं लगाई जाती है, लेकिन ये अद्भुत प्रतिमा जो बीकानेर के में स्थापित है और जिससे आप अभी कैमरे में देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के जो पूजा करते हैं घर में उनसे बातचीत करते हैं। क्या इस मूर्ति की विशेषता है, कितने वर्ष लगे, इसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं। जी, ये जो गणेश प्रतिमा है क्या विशेषता है, क्या खासियत है इसकी? ये तो सबसे पहले तो ये सफ़ेद आग की बनी हुई है और सफ़ेद आग जो है हमारे दादाजी को बालकनाथ करते थे। उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की सेवा की थी, इलाज किया था, तो उसने खुश होकर के क्या सफ़ेद आग की जड़ दी थी, उससे इसका निर्माण किया था और इसका निर्माण पुख नक्षत्र में हुआ था। और पुख नक्षत्र साल में आता है, एक बार आता है, तो उसको बनने में 19 साल से ऊपर टाइम लगा और तब से लेकर आज तक बालकनाथ जब बीमार हो गए थे तो उनको लगा इसकी सेवा कौन करेगा। दादाजी उनके शिष्य थे तो उन्होंने उनको बुला के उनको सौंप दी दादाजी को, लेके तब से आज तक निरंतर लगातार इसकी पूजा करते हैं। सफेद आग की मूर्ति के गणेश जी का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। पहले देश में अंग्रेजों का राज था। उसी दौरान एक साधु जिनका नाम बाबा बालकनाथ था वो काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने एक अंग्रेजी वन अधिकारी जो कि काफी बीमार रहता था उसका इलाज किया और जब वो ठीक हुआ तो उन्होंने भेंट के रूप में बाबा बालकनाथ को आग के पेड़ की लकड़ी की जड़ भेंट की और उसी लकड़ी से बाबा बालकनाथ ने मूर्ति का निर्माण करवाया और अपने मृत्यु के समय अपने भक्त जो कि पुरोहित परिवार से थे उन्हें ये मूर्ति सौंप दी। तभी से ये पुरोहित परिवार इस मूर्ति की पूजा कर रहा है। इस मंदिर में पूजा और आरती करने का अपना एक अलग तरीका है।
गणेश जी का जब उत्सव आता है तो हमारे घर के अंदर लगभग 15 दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू होने लग जाती है। गणेश भक्तों के तांते लगने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली गणेश जी की जो मुख्य विशेषता है वो गणेश जी के मस्तक पर सूर्य और चंद्रमा है। इससे बालचंद्र गणेश कहते हैं। तो जिनके संतान नहीं होती है तो वो ऐसे गणेश जी की पूजा करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। बालकनाथ जी जो इस गणेश जी का निर्माण कर रहे थे, उनके पास कभी पैसों की कमी आती थी तो वो गणेश जी से प्रार्थना करते थे और गणेश जी से रिद्धि सिद्धि को साइड में रख करके बात करते थे। इनके जो कानों की विशेषता है वो बहुत बड़े कान है इनके, और गणेश जी रिद्धि सिद्धि को ये बोलते थे कि भाई हमारे को पैसा चाहिए। तब ये पुख नक्षत्र इनका निर्माण होता था तो इनके पास जब पैसा आता था तो वो गणेश जी को पूरा पूजन करते थे। इनके मतलब जो गणेश जी का आकार है वो पूरा मानव निर्मित है। एक हाथ में कमल का फूल है, एक में इनके लड्डू है, एक में भाला है, एक में फरसा है। रिद्धि सिद्धि जो है एक देने वाली है, एक लेने वाली है। आप इसको गौर से देखोगे तो हर चीज मतलब जो पत्नियां होती है उनकी क्या डिमांड होती है उस हिसाब से ही इनका सारा वर्णन है। बालकनाथ जी ने इसको मतलब इतना मतलब तेज प्रदान कर दिया था कि इनको स्वप्न में गणेश जी दिखाई दिए तो उनको मतलब उनका जब समय निकट आया था ना तब उन्होंने बोला कि छोटू लाल जी पुरोहित है, वो बहुत तपस्वी आदमी है, वो गणेश जी की आराधना करते थे। तो गणेश जी ने बोला कि ये हमारे भक्त है तो ये मूर्ति मेरी वहीं जानी चाहिए, तो वहीं से मेरा उद्धार होगा और वहीं से मेरी पूजा होगी, अर्चना होगी। वो जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उनको भेंट किया उसके बाद में उनका शरीर शांत हो गया। इस गणेश जी यही है कि जैसे भी बीकानेर के राजनीतिक लोग हैं तो वो जैसे टिकट का फॉर्म भरने जाते हैं तो पहले यहाँ पर नतमस्तक होके जाते हैं। ये गणपति की मूर्ति सफेद आग से बनी है और अपने आप में अनोखी है। मूर्ति 3 फीट और 7 इंच लंबी है। गणपति के मस्तक यानी ललाट पर सूर्य और चंद्रमा का निशान है जो कि तंत्र सिद्धि से तैयार किया गया है। सूर्य और चंद्र धारण किए गणपति सदैव सर्व सिद्धि गणेश होते हैं। इस मूर्ति का निर्माण पुख नक्षत्र में हुआ है और तीनों मूर्ति का निर्माण एक ही तने से हुआ है और ये अपने आप में खड़ी गणेश की पहली प्रतिमा है और इनके दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं धन और वैभव को बढ़ाती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग गणपति के दर्शन करने आते हैं और भगवान से मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और पूरा परिवार साथ मिलकर तैयारियां करता है एक साथ। जी, किस तरह का माहौल रहता है? बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और हम देखते हैं जैसे आप गणेश जी की जो रिद्धि सिद्धि होती है तो वो चवर ढुलाने वाली जो होती है वो तो होती है दासियाँ। रिद्धि सिद्धि जो उनका तेज होता है ना, जैसे इनमें रिद्धि है और सिद्धि है वैसे और किसी जगह ऐसे रिद्धि सिद्धि साथ में जो है ना कहीं नहीं दिखते हैं। और दूसरे गणेश जी की ये खासियत है कि नाग यज्ञोपवीत, मतलब नाग जो है ना इनके यज्ञोपवीत के रूप में नाग भी जैसे महादेव के होते हैं वैसे इनके भी नाग है। ये भी जो है हर जगह गणेश जी के नहीं मिलता नहीं है। जी, ऐसी प्रतिमा हर जगह आपको मिलेगी नहीं। एकमात्र प्रतिमा है जो बीकानेर में स्थापित है जिसे दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और पूरा परिवार 15 दिन पहले ही गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव की तैयारियां शुरू कर देता है। मैं साथी कैमरामैन राजेश संगानी के साथ गिरिराज पादानी, NDTV बीकानेर।